दोस्तों आज मैं आप लोगों को यह एक चतुर्भुजाकार प्लॉट है, इसका 3 भाइयों में बंटवारा बता रहा हूं कि कैसे होगा। सबसे पहले इसका तो कुल रकबा निकालेंगे और यह हो गया सड़क। सड़क की तरफ से 87 फीट है और इस साइड में 71 फीट है, यहाँ 42 फीट है और यहाँ 30 फीट है। अगर सड़क के तरफ से सभी भाई को बराबर बराबर हिस्सा देना है तो यहाँ से यहाँ तक है 87, इसको मान लेंगे कि हम ई पॉइंट आ गया 29 फीट, यानी इस भाई को मिल गया यहाँ 29 फीट, यहाँ भी इस दूसरा भाई को मिल गया 29 फीट, तीसरा भाई को भी मिल गया 29 फीट। अब ये जो 71 फीट है इसमें कितना कितना हिस्सा लगेगा और पहला भाई का ये जो लंबाई है ये कितना बढ़ेगा, दूसरा का कितना बढ़ेगा, तो सबसे पहले इसका कुल रकबा निकालते हैं। कुल रकबा, अच्छा देखिए, अगर ये हम नक्शा पे इसको नापेंगे ना तो यहां से यहां तक विकर्ण मिला देंगे, दो त्रिभुज में बांट कर, तब इसका कुल क्षेत्रफल जो कि परफेक्ट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम निकालेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ हम औसत के हिसाब से बता रहा हूँ, तो यहाँ 30 फीट है, यहाँ है 42, इस दोनों को जोड़ के औसत निकालेंगे। यहाँ 87 है, यहाँ 71 है, इसका औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले औसत ही निकालते हैं। 87 प्लस 71 बटा 2, इधर हो गया 30 प्लस 42 बटा 2, इसको जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेना है। अब यहाँ इस सब का औसत हम निकाल लिए। औसत के बाद इस दोनों को जो गुना कर लेंगे, 2844 वर्ग फीट कुल रकबा आ गया। अब इसको हमको 3 भाई में बांटना है, यहाँ लिख देना है 3 भाई में बांटना है। तो एक भाई को कितना हिस्सा मिलेगा, कुल है 2844, 2844 को भागा दे देंगे हम 3 से, इसका भाग हो जाएगा 948 वर्ग फीट, यानी एक भाई को हमको 948 वर्ग फीट देना है। अच्छा यहाँ जो भुजा है 30, 30 से कितना बढ़ गया है 42, इसको घटा लेना है, कितना हो गया 12 फीट, यानी 30 वाला जो भुजा है यहाँ 42, इस दोनों के बीच का अंतर है 12, इसको हम 3 से भागा दे देंगे, ये हो गया 4 फीट। अब 4 फीट का अंतर है तो इसको हम दे देंगे 34 फीट और इस भाई को दे देंगे 38 फीट। अब ये जो भुजा है इसका मान निकालना है, यहाँ मान लेते हैं x, दूसरा हो गया y, तीसरा हो गया z। अब 3 भुजा हमको पता लग गया, चौथा भुजा निकालना है। तो यहाँ लिखना है पहले भाई का हिस्सा, तो दोनों का औसत ले लेंगे, इसका औसत हो जाएगा 32 गुना 29 प्लस x, और टोटल इसका हो जाएगा हिस्सा 948। अब इन दोनों को गुना कर लेना है, बत्तीस को और 29 को जो गुना कर देंगे हो जाएगा 464। नहीं यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए इन दोनों का जोड़ देंगे तो 64, 64 को 2 से भागा दे देंगे, ये हो गया 32 और यहाँ 29 है, यहाँ x है, इसका औसत हो जाएगा 29 प्लस x बटा 2। अब ये दोनों को काट सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 16 और 29 प्लस x 948। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, 464 प्लस 16x बराबर 948। अब यहाँ लिखेंगे 16x बराबर 948 माइनस 464। अब इसको लिख सकते हैं 16x बराबर 484, इसलिए x बराबर 484 बटा 16, दोनों को भागा दे देंगे, हो जाएगा 30.25 फीट। तो यहाँ जो 30 के बाद दशमलव आया है इसको हम दशमलव को हटा देंगे, सिर्फ 30 ही रखना है। पहला भाई का आ गया 30, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 30 फीट। अब दूसरा भाई का हिस्सा है, दूसरा भाई का हिस्सा, इसका ये दोनों का औसत निकालना है,
34 और प्लस 38 बटा 2, यहाँ हो जाएगा 29 और प्लस y बटा 2। इसका कुल हिस्सा कितना है? 948 वर्ग फीट। यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए थे, इसलिए यहाँ दर्शा दिया है कि 34 प्लस 38 बटा 2 गुना 29 प्लस y बटा 2 बराबर 948। अब इन दोनों को जोड़ देना है, हो गया 72 बटा 2, ये हो जाएगा 29 प्लस y बटा 2 बराबर 948। अब इन दोनों का भागा हो गया 36, यहाँ 29 प्लस y बटा 2 बराबर 948। ये दोनों को काट देना है, कितना हो जाएगा? यहाँ 18 और 29 प्लस y और 948। अब 18 को और 29 को जो गुना कर देंगे 522 हो जाएगा। 18 को y से गुना कर देंगे, 18y बराबर 948। अब 18y बराबर 948 माइनस 522। अब 18y बराबर इन दोनों को माइनस कर देना है, ये हो जाएगा 6 2 4 426। अब 426 में 18 से भागा दे देंगे, हो जाएगा 23.66 फीट। इसमें भी दशमलव के बाद जो अंक है उसको छांट देना है, किया गया 23 फीट। अब दूसरा भाई का हिस्सा हो जाएगा 23 फीट। अब तीसरा भाई का जो हिस्सा है इसको निकालना नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक 71 फीट है। अब 71 फीट में से पहला भाई का 30 फीट है, दूसरा भाई का 23, तो तीसरा का हिस्सा हो जाएगा, तीसरा भाई के लिए टोटल 71 फीट और 23 और 30 को जोड़ देंगे 53 फीट, इसको घटा लेना है, ये हो जाएगा 18 फीट।